लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने बिहार में वोटर अधिकार यात्रा की शुरुआत कर दी है। करीब बिहार के 20 से 25 जिलों से यह यात्रा गुजरेगी। करीब 18 दिनों तक राहुल गांधी बिहार में वोटर अधिकार यात्रा करने जा रहे हैं और 1 सितंबर को पटना में महागठबंधन की महारैली होगी। लेकिन देखिए, जैसे ही तेजस्वी यादव के साथ राहुल गांधी ने इस यात्रा की शुरुआत की, इसके कई बड़े इम्पैक्ट 2 दिनों के अंदर ही दिखने को मिल रहे हैं। तो हम बात करेंगे कि आखिर इस यात्रा की शुरुआत से बिहार की राजनीति पर क्या असर पड़ रहा है, खास करके महागठबंधन को बढ़त कैसे मिल रही है और ये महागठबंधन के लिए फायदेमंद कैसे साबित हो रहा है। तो देखिए, बिहार के सासाराम से वोटर अधिकार यात्रा की शुरुआत राहुल गांधी ने की। करीब दोपहर को 2 बजे के आसपास इस यात्रा की शुरुआत हुई। राहुल गांधी हेलीकॉप्टर से सीधे सासाराम पहुंचे, लेकिन राहुल गांधी के पहुंचने के साथ ही महागठबंधन के तमाम बड़े नेता पहुंचे, लेकिन सबकी नज़र तेजस्वी यादव और लालू प्रसाद यादव पर थी। तेजस्वी यादव जो है लालू प्रसाद यादव के साथ महागठबंधन की इस यात्रा में पहुंचे और मंच उन्होंने एक साथ साझा किया। इतना बड़ा मंच था कि महागठबंधन के तमाम नेता बैठे हुए थे और महागठबंधन पूरी तरह से इस रैली को लेकर एकजुट नजर आ रहा था। आप मंच पर देखिएगा तो ऐसे नेता भी मंच पर मौजूद थे जिनको लेकर यह चर्चा हो रही थी कि उन्हें इस यात्रा में एंट्री नहीं मिलेगी। एंट्री इसलिए नहीं मिलेगी कि तेजस्वी यादव और लालू प्रसाद यादव नहीं चाहते हैं कि ये नेता इस यात्रा में आए। जैसे कि पप्पू यादव और कन्हैया कुमार, पप्पू यादव और कन्हैया कुमार को लेकर लगातार ये चर्चा हो रही थी, लेकिन पहली बार कन्हैया कुमार और पप्पू यादव के साथ साथ तेजस्वी यादव भी मंच पर नजर आए। यानी कि महागठबंधन का जो पूरा कुनबा है वो एकजुट था, कहीं पे दरार देखने को नहीं मिल रहा था। तो ये राहुल गांधी के बिहार आने का सबसे बड़ा इम्पैक्ट देखने को मिला। जो महागठबंधन के अंदर बयानबाजी हो रही थी, जो पप्पू यादव लगातार तेजस्वी यादव पर सवाल खड़े कर रहे थे, वहीं पप्पू यादव और लालू परिवार के बीच जो तकरार था उसे भी राहुल गांधी ने ख़त्म कर दिया। और जैसे ही इस रैली का आयोजन हुआ, पप्पू यादव जो है पहले जाकर वहां पहुंच गए थे और तेजस्वी यादव के साथ वो मंच पर बैठे हुए नजर भी आए। तो ये एक महागठबंधन के लिए अच्छी खबर है कि पप्पू यादव और कन्हैया कुमार को आरजेडी ने बिहार में स्वीकार कर लिया है। जी हाँ, महागठबंधन में अब पप्पू यादव लगभग शामिल हो गए हैं। साथ ही एक तस्वीर यह भी आई कि पप्पू यादव ने लालू प्रसाद यादव से मुलाकात की और पैर छूकर उन्होंने लालू प्रसाद यादव से आशीर्वाद लिया। तो देखिए, पप्पू यादव जो अब तक महागठबंधन में आने के लिए तड़प रहे थे, कांग्रेस में आने के लिए तड़प रहे थे, उनके एंट्री पर बैन लगी हुई थी। आपको याद ही होगा जब पटना में महागठबंधन का ही बिहार बंद था, तब पप्पू यादव को कैसे रथ पर शामिल चढ़ने नहीं दिया गया था। राहुल गांधी जो जिस रथ पर सवार थे और तेजस्वी यादव भी मौजूद थे, तब वो वीडियो भी खूब वायरल हुआ था और पप्पू यादव को लेकर लगातार सवाल उठ रहे थे कि आखिर पप्पू यादव कहाँ है। तो अब उसका जवाब मिल गया है। पप्पू यादव महागठबंधन में आ चुके हैं, महागठबंधन की एंट्री हो चुकी है और आरजेडी ने भी ग्रीन सिग्नल दे दिया है। अब दूसरी बात करते हैं। दूसरी बात यह है कि जैसे ही इस यात्रा की शुरुआत हुई तो भीड़ देखिए, भीड़ ने रिकॉर्ड बनाया है। महागठबंधन के जो कार्यकर्ता हैं वो भी पूरे सक्रिय हो गए हैं, खास करके आरजेडी और कांग्रेस। आरजेडी के कार्यकर्ता तो एक्टिव थे ही पहले से, लेकिन कांग्रेस के कार्यकर्ता जो थोड़े निराश हो चुके थे, जो थोड़े इनएक्टिव हो चुके थे, वो भी अब पूरी तरह से सक्रिय नजर आए। खास करके अगर बात करें यूथ कांग्रेस की, तो उनके कार्यकर्ता गजब के सड़क पर दिख रहे थे और राहुल गांधी
को लेकर बिहार में क्रेज देखने को मिल रहा था। वो सीधे कह रहे थे कि हमारे नेता राहुल गांधी आए हैं, हम अपने नेता को देखने और सुनने के लिए यहाँ पे आए हैं, वोटर का जो अधिकार है उसे बचाने के लिए आए हैं, वोट चोर गद्दी छोर जैसे नारे लग रहे थे। तो यानी कि कांग्रेस का जो है एक बार फिर से बिहार में इम्पैक्ट पड़ता हुआ नजर आ रहा है। अब बात करते हैं कि तेजस्वी यादव जैसे ही भाषण खत्म हुआ सासाराम में, उसके बाद तेजस्वी यादव जो हैं गाड़ी पर चढ़ते हैं और खुद ड्राइविंग सीट संभालते हैं। बगल में राहुल गांधी को बिठाते हैं, पीछे महागठबंधन के तमाम नेता मौजूद रहते हैं, लेफ्ट के नेता मौजूद रहते हैं, वीआईपी के सुप्रीमो मुकेश सहनी मौजूद रहते हैं। लेकिन तेजस्वी यादव जो हैं वो गाड़ी चलाते हुए दिखाई दे रहे हैं, ड्राइविंग सीट पर बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं। तो ड्राइविंग सीट पर बैठने का मतलब साफ संकेत है कि बिहार में महागठबंधन का नेतृत्व जो है वो तेजस्वी यादव ही करेंगे और वो ही ड्राइविंग सीट पर बैठे हुए हैं, यानी कि वो ही कमान संभालेंगे। मुख्यमंत्री का पद भी जो है वो तेजस्वी यादव ही संभालेंगे। इन्होंने गाड़ी चलाकर यह सिग्नल दे दिया है। दूसरी तरफ लालू प्रसाद यादव भी पुराने अंदाज में दिखे। मात्र 2 मिनट तक लालू प्रसाद यादव ने भाषण दिया, लेकिन उस भाषण की चर्चा खूब हो रही है। चर्चा इसलिए हो रही है कि लालू प्रसाद यादव का यह अंदाज कई सालों के बाद दिखा है। और ये भी कह सकते हैं कि किसी रैली में इतनी सक्रियता से लालू प्रसाद यादव पहुँचे हों और इस तरह का भाषण, उनके आवाज़ में जो पुराना अंदाज था वो देखने को मिला है। या ये कह सकते हैं कि उनकी तबीयत भी बेहतर नज़र आ रही थी। और लालू प्रसाद यादव ने कहा कि राहुल गांधी को जिताना है, तेजस्वी को जिताना है और इनको बीजेपी वालों को उखाड़ फेंकना है। इसके बाद भोजपुरी में जब उन्होंने कहा कि लागल लागल झुलनिया में धक्का, बलम कलकत्ता चलो हो, ये सुनते ही जो भीड़ था वो पूरी तरह से जोश में आ गया। लग रहा था कि लालू प्रसाद यादव जो है पुराने दौर में पुराने रैली को संबोधित कर रहे हैं। तो ये नज़ारा देखने को मिला और ये भी एक शुभ संकेत है महागठबंधन के लिए कि लालू प्रसाद यादव की जो तबीयत है पहले से बेहतर हो रही है। उनकी जो आवाज़ है उसमें भी एक बार फिर से जान आता हुआ नज़र आ रहा है, क्योंकि जब बीच में तबीयत खराब थी तो लालू प्रसाद यादव को बोलने में काफ़ी दिक्कत हो रही थी। वो इस तरह के भाषण नहीं दे पा रहे थे। 2 ही मिनट बोले, लेकिन 2 मिनट में लालू प्रसाद यादव ने माहौल बना दिया। खुद राहुल गांधी भी हैरान होकर लालू प्रसाद यादव की तरफ देख रहे थे और जैसे ही उनका भाषण खत्म हुआ राहुल गांधी खुद को रोक नहीं पाए और वो भी ताली बजाकर उन्होंने लालू यादव के इस संबोधन को सहारा। तो अब बात करते हैं कि भाई यात्रा की तो शुरुआत हो गई, वोट अधिकार यात्रा, लेकिन क्या सच में बिहार में वोटरों की चोरी हो रही है? ये तो जांच का विषय है जो कांग्रेस आरोप लगा रही है। लेकिन एक बेहतर नैरेटिव कांग्रेस ने बिहार में गढ़ दिया है एसआईआर को लेकर। देखिए, जिस तरह से तमाम मुद्दों पर विपक्ष थोड़ा कमज़ोर नज़र आ रहा था, क्योंकि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लगातार चुनाव से पहले धड़ाधड़ ऐलान करते जा रहे हैं। आपने देखा ही होगा कि पेंशन की राशि बढ़ा दी उन्होंने, डोमिसाइल बिहार में लागू कर दिया, 1 करोड़ नौकरी देने का उन्होंने वादा कर दिया है। इसके अलावे सरकारी जो एग्ज़ाम है उसमें भी फीस को 100 रुपया कर दिया, मेंस को उन्होंने फ्री कर दिया। इसके अलावे उन्होंने 125 यूनिट बिजली मुफ्त कर दी। यानी कि जितने भी वादे विपक्ष कर रहा था उन वादों को नीतीश कुमार ने लगभग पहले ही पूरा कर दिया है। तो देखिए, अब जो है विपक्ष समझ गया है कि जो एसआईआर का मुद्दा है इसको हम भुना सकते हैं, और कांग्रेस ने इस बात को पहले समझा और कांग्रेस ने एसआईआर को लेकर, वोट चोरी को लेकर एक अलग ही नैरेटिव बना दिया है और इसका बड़ा इम्पैक्ट बिहार की राजनीति पर पड़ सकता है। देखिए कैसे पड़ सकता है, हम आपको 2024 का लोकसभा चुनाव के उदाहरण से समझाते हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव में ऐसे ही जिस तरह से आज बिहार में
राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की जोड़ी बनी है, उसी तरह उत्तर प्रदेश में राहुल गांधी और और अखिलेश यादव की जोड़ी बनी थी। राहुल गांधी और अखिलेश यादव जो हैं उत्तर प्रदेश की राजनीति में खूब सक्रिय थे और उन्होंने एक नैरेटिव बनाया। वो नैरेटिव यह था कि संविधान खतरे में है, संविधान को बीजेपी वाले खत्म कर देंगे और इसका बड़ा असर जो है उत्तर प्रदेश के लोकसभा चुनाव में देखने को मिला। उत्तर प्रदेश के 43 सीटों पर इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार चुनाव जीतने में कामयाब हो गए। वही उत्तर प्रदेश जहां पर बीजेपी के पास सबसे अधिक सीटें थी, लेकिन 43 सीटों पर 2024 के लोकसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार चुनाव जीते और कांग्रेस भी 6 सीटों पर जीत हासिल की। जो कांग्रेस 1 सीटों पर सिमट गई थी उत्तर प्रदेश में, वहां पर एक बार फिर कांग्रेस खड़ी हुई और 6 सीटों पर उन्होंने चुनाव जीत लिया। भले संविधान खत्म होने वाला था कि नहीं होने वाला था ये तो अलग बात थी, लेकिन उत्तर प्रदेश में राहुल गांधी और अखिलेश यादव ने इस नैरेटिव को गढ़ा और उसका परिणाम देखने को मिला। सेम उसी तरह की राजनीति जो है बिहार में राहुल गांधी तेजस्वी यादव के साथ मिलकर कर रहे हैं। ये नैरेटिव बना रहे हैं कि बिहार में वोटों की चोरी हो रही है और दलितों का वोटर लिस्ट से नाम काटा जा रहा है, अल्पसंख्यकों का वोटर लिस्ट में से नाम काटा जा रहा है और इसके अलावा जो गरीब हैं, गुरबे हैं, उनका भी नाम काटा जा रहा है। ये राहुल गांधी लगातार इस बात को दोहरा रहे हैं और इस बात के दोहराने के पीछे उनकी मेन जो वजह है वो है दलित मुस्लिम वोटों पर नज़र, क्योंकि कांग्रेस बिहार में कांग्रेस से दलित छिटक गया है। मुस्लिम भी जो हैं वो क्षेत्रीय पार्टी खास करके आरजेडी को वोट करती हैं। तो जो मुस्लिम कभी कांग्रेस को वोट किया करते थे बिहार में, जो दलित कांग्रेस को वोट दिया करते थे, उनका मेन जो कांग्रेस का आधार था वही बिहार में ख़त्म हो गया है। तो राहुल गांधी एक बार फिर से यह प्रयास कर रहे हैं कि बिहार में कांग्रेस को जिंदा किया जाए और जो दलित और मुस्लिम हैं वो एक बार फिर से कांग्रेस के साथ जुड़े। इसलिए वो लगातार अल्पसंख्यकों की बात कर रहे हैं, चाहे वो वक्फ कानून हो, उसके खिलाफ भी राहुल गांधी ने बहुत ही पुरजोर तरीके से आवाज़ उठाई। और जब ये किशनगंज और सीमांचल के क्षेत्र में इनकी जब ये यात्रा पहुंचेगी तो कहा जा रहा है कि राहुल गांधी इस बात को भी उठाएंगे किस तरह से वक्फ संशोधन बिल लाकर अल्पसंख्यकों को टारगेट किया गया, मुसलमानों को टारगेट किया गया। इसके अलावा दलित वोट बैंक को साधने के लिए लगातार जो है जातीय जनगणना की बात तो कर ही रहे हैं राहुल गांधी। इसके अलावा आरक्षण बढ़ाने की भी बात करते हैं और ये भी कह रहे हैं कि दलितों का जो हक है, मतलब 90-100 की जो बात होती है, उस बात को भी राहुल गांधी कह रहे हैं। तो देखना होगा कि ये यात्रा जिस तरह से शुरू हुई है और यह यात्रा जिस तरह से शुरुआत में सफल नज़र आ रही है, महागठबंधन एकजुट नज़र आ रहा है, तो क्या आने वाले 18 से 20 दिनों में बिहार की राजनीति में बड़ा बदलाव हो सकता है? क्या महागठबंधन में जो दरारें दिख रही थीं उसे राहुल गांधी भर देंगे और 1 सितंबर को जो पटना में महारैली होने जा रही है, वहां उस महारैली से साफ हो जाएगा कि बिहार का मूवमेंट क्या है और राहुल गांधी के इस यात्रा का कितना बड़ा इम्पैक्ट पड़ा या फिर यह यात्रा फेल हुआ। तो इसके लिए 1 सितंबर इंतज़ार करना होगा और महारैली की भीड़ बता देगी कि राहुल गांधी बिहार में कितने सफल हुए। खैर, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर लें। इस खबर को लेकर, इस यात्रा को लेकर आप क्या सोचते हैं कमेंट करके बताइएगा। वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को भी फॉलो कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद।